आज हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछी जाती है क्योंकि इसके अंदर हेनरी लॉ वगैरह भी आ जाता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इसे पिक किया। तो सबसे पहले जो है आपका रिएक्शन हो रहा है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मीन्स क्या है? गैस जो है वो आपका सोल्यूट की तरह एक्ट करेगा, लिक्विड जो है वो आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा। तो गैस प्लस लिक्विड क्या बनाएगा? आपका सोल्यूशन बनाएगा। ठीक है, सोल्यूशन बनाएगा। और आपको पता है कि जो ये आगे जाने वाला प्रोसेस है ये आपका कहला देता है डिसोल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया डिसोल्यूशन। जो आपकी एंथैल्पी रहेगी इस रिएक्शन में, हीट जो है वो हमेशा रिलीज होती है, तो ये प्रोसेस हमेशा जो है वो एक्सोथर्मिक रहेगा। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक है तो आपको ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल पता होगा। अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हो, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आप उस पर जाके पहले ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल क्लियर करो क्योंकि तभी ये सोल्यूशन का पार्ट जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है मोस्टली, जनरली। ठीक है, तो मैंने कहा कि रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो बाय ली-चैटलेट्स प्रिंसिपल हमें पता है रिएक्शन कब फेवरेबल होगी, जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो डिसोल्यूशन जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, डिसोल्यूशन होगा ज्यादा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ठीक है, समझ आ गई है बात? उसके बाद क्या है, अब इस कंसेप्ट से एक चीज हमें ये पता चल सकती है कि हम क्या करते हैं जब भी हम कभी बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करते हैं तो हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। सी हियर कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी तो गैस रिलीज होगी। तो वही तो मोस्टली केसेस में बॉइलिंग में होता है। आप किसी चीज को हीट अप करते हो और क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गैस है वो रिलीज हो जाती है। तो वही कंसेप्ट सेम ईयर यहाँ अप्लाई होता है कि जब भी आप क्या करते हो, सोल्यूशन को हीट करते हो, बॉइल करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये रिएक्शन इस तरफ को एक्सो तो बैक तरफ एंड होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और हमें गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये बॉइलिंग का कंसेप्ट आ गया इस चीज में से। अब कई केसेस में, कई नहीं, बहुत कम है, लीस्ट केसेस हैं जिस पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं कहीं नोट डाउन करने की। हाइड्रोजन और नोबल गैसेस में जब सॉल्यूशन जो है वो नॉन एक्वस होता है, और नॉन एक्वस का मतलब हो गया आपके नॉन पोलर सॉल्यूशंस होते हैं। जब भी ये होगा कि हाइड्रोजन नोबल गैसेस हैं और सॉल्यूशन जो है वो नॉन एक्वस है, नॉन पोलर है, ठीक है, तो यहाँ जो है वो कंडीशन थोड़ी वेरी करती है। यहाँ जो प्रोसेस है वो एक्सो है फुल्ली, वो थोड़ा सा एंड हो सकता है स्लाइटली, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा बट स्लाइटली जो है हाइड्रोजन या नोबल गैसेस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं और जो सोल्यूशन है, जो सॉल्वेंट है वो आपका नॉन एक्वस नॉन पोलर होता है, जो कि बेसिकली इसमें ले सकते हैं हम बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो उस केसेस में जो ये चीज है नेगेटिव वाली, ये थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाती है। आप इसको पॉजिटिव कंसीडर करके कह सकते हो एट अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है वो आपकी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली इंक्रीज करेगी, थोड़ा सा ऑपोजिट है बट ये केस जो है वो जनरली हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आ जाता है कि आपका जो ये वाला कंसेप्ट है, ये इसकी जो वो है डिसोल्यूशन है या जो इसकी बैक रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? तो सबसे पहले होता है आपका सॉल्वेंट या सोल्यूट पे। सॉल्वेंट और सोल्यूट में क्या होता है, जैसे कि आपको मैं दे देता हूँ H2O, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ दे दिया NH3 या SO2, और एक तरफ को आपको दे दिया मैंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका एक्ट कर रहा है एज अ सॉल्वेंट और ये आपका सोल्यूट, ये भी आपका सोल्यूट। तो क्या लगता है किसमें रिएक्शन ज्यादा फास्टर होगी? यहाँ कोई क्राइटेरिया डिसाइड करने वाला नहीं है। यहाँ बेसिकली क्या है, सॉल्वेंट जो है वो वेरी करता है तो डिसोल्यूशन वेरी कर सकती है, बिकॉज NH3 के केस में जब ये वाटर से मिलेगा तो ये वीक बेस और वीक एसिड की वजह से एक सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे, जिसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या हो गया, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। और हमने कभी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा फास्ट होता है कि उसकी हमें जो रेट है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली बढ़ेगी, बट इन केस में अगर हाइड्रोजन और वाटर का मिला दो तो इनका एज सच कोई प्रोडक्ट नहीं। नो डाउट वो जो गैस प्लस लिक्विड वाला कंसेप्ट है वो यहाँ चलेगा,
बट इतनी रैपिडली जो है वो रिएक्शन नहीं होगी, इतनी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो क्या वो आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेरी करने से आपका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ वेरी कर रहा है। ठीक है, यही कंसेप्ट है इसमें, और इन डेप्थ इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है बी पार्ट, आ जाता है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी मैं आपको वही बता चुका हूँ कि इसमें सच कुछ भी बताने लायक है नहीं, क्या है क्या नहीं है आपको मैंने बता दिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन का केस है और नोबल गैसेस का केस है, जिसमें क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होंगे, और अगर होंगे तो वो स्लाइटली जो है जनरल कंडीशन को ओबे नहीं करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होंगे, स्लाइटली स्लाइटली डिसॉल्व ज्यादा होंगे। बट अदर देन दैट 99% केसेस में क्या होगा, गैस में जब भी लिक्विड ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनने के वक्त ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा, जो कि हमेशा और हमेशा कब फॉलो करेगा, व्हेन द टेम्परेचर इज लो देन द डिसोल्यूशन विल इंक्रीज। ठीक है, तो टेम्परेचर का कंसेप्ट भी आपका होगा, इसमें कोई बहुत मेजर कंसेप्ट आएगा नहीं टेम्परेचर का। ठीक है, अब अगली चीज आ जाती है प्रेशर की, जो कि फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज का। ठीक है, उससे पहले आपको कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए जो कि मैं आपको बताऊंगा, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये ले लिया मैंने 2 बीकर, यहाँ मैंने रखा W1 वेट, इसके अंदर ये है लिक्विड, गैस पार्टिकल्स हैं, और वेट रखने की वजह से कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिसोल्यूशन की वजह से अंदर भी गए हैं। ठीक है, मैंने वेट बढ़ा दिया इस केस में, मैंने रख दिया W1 और W2, ये थोड़ा कंप्रेस हो गया, और आपने क्या देखा, ऊपर पार्टिकल थोड़े कम हो गए, नीचे जो है वो ज्यादा डिप हो गए। तो बेसिकली हुआ क्या, आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने प्रेशर बढ़ाया बाय अप्लाइंग दिस वेट, वेट फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस एरिया में, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम है, तो क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। तो आपने कम किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पार्टिकल्स जम करके क्या गए, सोल्यूशन में चले गए। ये पार्टिकल्स क्या है, ये है सोल्यूट पार्टिकल्स, और सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है, आपके गैस। तो बेसिकली क्या देख रहे हो आप, आपने प्रेशर बढ़ाया और आपकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन दिस सोल्यूशन इंक्रीज बाय अप्लाइंग दिस वेट। तो आपके जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो जम करके लिक्विड में चले गए और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ गई। ठीक है, ये समझ आया। अब यही चीज जो है वो हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो आपका, हेनरी बाबा कहते हैं कि मास ऑफ गैस in the solution is directly proportional to the pressure of gas in solution. वो क्या कहते हैं, mass of gas is directly proportional to the pressure of gas in the solution. बेसिकली क्या है, जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के साथ बढ़ रही है, ये कह रहे हैं। ठीक है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा के पी, ये के होगा, जो ये के है कांस्टेंट, वो किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट सॉल्वेंट पर, दूसरा टेम्परेचर पर। ठीक है, पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट, उसके बाद आपका सॉल्वेंट, उसके बाद आपका टेम्परेचर, उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, और लास्ट आपका आ जाता है नेचर ऑफ गैस, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट। समझ आया। तो ये के जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो 4 चीजें मैंने आपको लिखवा दी कि क्या है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हेनरी लॉ को है, आपके डेल्टन ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन दी और उसमें मोल फ्रैक्शन का जो है वो वर्ड जो है वो इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन की बात आ जाती है वहां पे, कि आपका जो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस
इन सॉल्यूशन, मॉडिफाई करके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन हमने पढ़ा था ना, बीकर था, यहाँ पे पिस्टन था, यहाँ गैस थी, गैस आपका सोल्यूट था और कुछ गैस अंदर थी, वो वाटर के साथ मिल गई थी तो वो सोल्यूशन बना चुकी थी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस pressure, directly proportional to the partial pressure of gas above solution। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, समझना है यहाँ पे क्या कह रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव सॉल्यूशन। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो चुके हैं ऑलरेडी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन। जो लिक्विड के ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं, इनका जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ आई बात। तो पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए। अगर किसी कंटेनर में गैस ए और कंटेनर में गैस बी और कंटेनर में गैस सी है, तो जब हम सिर्फ सी का गैस का क्वांटिटी या प्रेशर डिफाइन करते हैं, वाइल दो गैसेस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो ये होता है आपका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब तीन चीजें प्रेजेंट होने के बावजूद हमने एक का ही डिफाइन किया, तो उसे क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर। दो के लिए भी हो सकता है, दो है तो दो में से एक का अगर डिफाइन करना है तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आनी चाहिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम इसको लिख लेंगे प्रॉपरली, के डैश पी, और ये पी जो है वो हमेशा स्मॉल होगा बिकॉज ये पार्शियल प्रेशर की बात हुई है। तो अगर हम ऊपर आ जाते हैं, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं, तो आपका ये जो है वन बाई के डैश जो आपका होता है वो आपका के एच के इक्वल होता है, जो क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट। तो अगर के एच पी इज इक्वल टू के एच एक्स। ठीक है, ये समझ आया। अब क्या होता है, जो के एच होता है वो आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर घटाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ाओ, बिकॉज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये जो चीज है ये याद रखनी है, ये जो चीज है ये याद रखनी है, क्योंकि यही आपकी मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिमिटेशन ले लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो सबसे पहली बात, इफ रिएक्टिव गैसेस आ जाए तो क्या होगा। आपने बात करी जी किसकी, पार्शियल प्रेशर के कंसेप्ट की, बट पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट तब तक वैलिड है जब दो गैसेस जो कंटेनर में बंद हैं वो क्या हो, आपस में नॉन रिएक्टिव हो। जब वो गैसेस आपस में रिएक्टिव हो जाएंगी तो आपस में रिएक्ट करके कुछ ना कुछ और बना देंगे। ठीक है, तो वहां जो है वो आपका दिक्कत आने लगेगी, इसलिए जो है इसकी लिमिटेशन एक यहाँ पर ये आ जाती है। ठीक है, दूसरा है ये जो लॉ है वो कब वैलिड नहीं, जब टेम्परेचर बहुत लो हो जाए। नो डाउट हमें टेम्परेचर लो चाहिए, बट ऐसा भी ना हो कि टेम्परेचर जो है वो अलग ही लेवल पे चला गया। ठीक है, तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, इफ गैस इज नॉट सॉल्युबल, मान लो जो आपकी गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व ही नहीं हो रही है, सॉल्युबल ही नहीं है, तब भी आपका जो है वो आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो खराब कर देगी। ठीक है, चौथा केस आपका आ जाता है, मान लो कि आपका जो गैस प्लस लिक्विड है वहां पे एसोसिएशन, मतलब दो चीजें आपस में मिल जाए या डिसोसिएट हो जाए, तभी जो है आपका रिएक्शन जो है वो इनवैलिड आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। क्योंकि जो हेनरी लॉ ने दिया उनमें तो ये चार चीजें वैलिड ही नहीं है। आपका गैस रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, आपकी गैस जो है उस मतलब मान लो अगर सॉल्युबल ही ना हुई तो तब भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारा कंसेप्ट तो सॉल्युबिलिटी में बेस्ड है। भैया जब चार पांच चीजें नहीं लगाने के बावजूद वो गैस है ही नहीं सॉल्युबल, तो तुम इसे कैसे कर लोगे।
बाय हुक और क्रुक नहीं होगी वो चीज, ठीक है, तो वहां वो जो आपका लॉ है वो फेल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में निपटाऊंगा, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन होता है कोल्ड वाटर में क्या होता है, फिशेस लाइक्स टू स्टे। क्या होता है कोल्ड वाटर में, जो आपका आपने सुना होगा कि जो है वो मछलियां आराम से रहती है रादर देन हॉट वाटर, बिकॉज क्या होता है कि एच मैंने आपको बता दिया इस सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से। तो जब आपका टेम्परेचर लो होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दैट लिक्विड विल इंक्रीज। गैस में जो लिक्विड है आपका वाटर है जो, उसमें गैस की जो है वो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। गैस क्या है आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो आपका जो फिशरीज है या जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा लिक्विड में, इसलिए उसका जो है वो कोल्ड वाटर में रहना प्रेफर करते हैं। रादर देन अगर हीट अप हो जाए, टेम्परेचर एकदम हाई हो गया पानी का, पानी हो गया एकदम गर्म, ठीक है, बॉइलिंग वाटर हो गया, बॉइलिंग वाटर हो गया, हाई टेम्परेचर होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल लो हो जाएगी और वहां जो है एक्वेटिक एनिमल जो है वो ऑक्सीजन की स्टार्वेशन से मरने लग जाएंगे, उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, ठीक है, पहली चीज होगी। अब दूसरी चीज है आपका जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनका केस है एप्लीकेशन का हेनरी लॉ में, ठीक है। हेनरी लॉ क्या बताता है कि आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, ठीक है, उसमें जो है वो आपका लिक्विड है, कोक लेते हो ना आप, कोक लिक्विड है, उसके अंदर CO2 की गैस होती है। CO2 आपको पता है एफर्वेंस करता है, बुलबुल बुलबुल करके निकलता है, ठीक है, तो वाटर प्लस CO2 है, बट CO2 ऐसे नहीं मिक्स हो जाता है, उसको वेरी हाई प्रेशर पर, प्रेशर को बहुत हाई ले जाके क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर हाई किया और उस गैस की जो है वो उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी और उसका ढक्कन जो है वो लॉक कर दिया। अब जब आप कोक लाते हो बाहर से और उसको खोलते हो तो सडनली क्या होता है, वो एक हाई प्रेशर से एटमोस्फेरिक प्रेशर पर आ जाता है जो नियरली क्या होता है 1 एटमोस्फेयर, और कहा प्रीवियसली क्या था प्रेशर, कभी 100 या 580, तो सडनली एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होती है, कम हो जाती है, किसकी, गैस की इन दैट लिक्विड, और वो गैस जो है वो बबल आउट करके आपका एफरवेंस क्रिएट करता है CO2, जो आपकी कोक पीते हो आप, ठीक है। दो एप्लीकेशन आपको पता चल गई। अब आपने पढ़ा होगा बेंड्स के बारे में, बेंड्स, बेंड्स किसको पढ़ते हैं, स्कूबा ड्राइवर को, ठीक है। जो आपके स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की सरफेस है, डेप्थ में चले गए, डेप्थ में चले गए, ये मान लो हाइट h है, आपको पता है कि प्रेशर जो होता है वो होता है H रो G फॉर लिक्विड, यहाँ हाइट ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू दिस प्लेस, तो यहाँ प्रेशर जो हो गया वो हाई हो गया, प्रेशर जो हाई हो गया तो वो जो अपना बॉटल लेके जाते हैं, उसमें जो अपना बैग लेके जाते हैं उसमें होता है आपका ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता था पहले, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर क्वांटिटीज में क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। तो जब वो नीचे गया तो ब्लड स्ट्रीम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके जो है वो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई ब्लड में, ब्लड के अंदर जाएंगे वो सांस लेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड के अंदर जाएंगे। अब क्या आपको पता है कि गैसेस जो है, मम्मी आवाज आ रही बिल्कुल कम करो इसको, ऑक्सीजन जो है वो आपका लिक्विड के साथ जो है वो गैसेस के साथ मिक्स होगा, दो अलग अलग गैसेस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है, पार्शियल प्रेशर होंगे इनके, नीचे गए दोनों की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ गई जब आपने ली, ऑक्सीजन जो है वो आपका यूज अप हो जाएगा, बट आपको पता है नाइट्रोजन जो आपकी बॉडी के किसी काम का नहीं है, तो जब आप ऊपर आओगे तो प्रेशर फिर से रिस्टोर होगा कितना, 180 जो नॉर्मल प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर था, यहाँ लो प्रेशर वापस आ जाएगा। जो आपकी गैस लिक्विड जो आपकी गैसेस जो थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो यूज अप होगी, नाइट्रोजन जो है ऐसे ब्लड में घूम रही है, तो वो क्या होगी, प्रेशर कम होने की वजह से उनकी जो डिसोल्यूशन है वो कम होगी, वो गैस वापस आएंगी, नाइट्रोजन ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और जब वो ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो वो क्या कर देंगी, क्रैम्प्स कर देंगी, जैसे आपकी ब्लड की वेन है वहां पे जाके ऐसे नाइट्रोजन अड़ गया और ये टिश्यूज को आगे जाने नहीं देंगे, स्वेल अप कर देंगे शरीर में और ब्लड का फ्लो नॉर्मल रोक देंगे, उसकी वजह से आपको होते हैं बेंड्स, ठीक है, ये रीजन होता है आपका बेंड्स पड़ने का शरीर पे। तो उसके लिए भी क्या कर दिया, सोल्यूशन निकाल दिया होगा
कि जो आपका जो मिक्सचर लेके जाते थे स्कूबा डाइवर अपनी पीठ पे लगा के और सप्लाई ऑफ गैसेस, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हीलियम और आपका जो है वो ऑक्सीजन डाल दिया हुआ है। पहले जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही था, जिसमें 32.1% आपका ऑक्सीजन हो गया, 11% के करीब आपका क्या हो गया, हीलियम हो गया, और बाकी बचा आपका 56-57% जो है वो नाइट्रोजन रहा। तो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हीलियम स्मॉल साइज, बैंड्स जो है वो बहुत बेसिक, बहुत कम हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब आपका नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, तो क्या होगा, हीलियम जो है आपकी स्मॉल गैस है, ठीक है, तो वो भी प्रोसेस वही रहेगा कि वो जो आपका प्रेशर, हाई प्रेशर था नीचे, ऊपर है लो प्रेशर हुआ, डिसोल्यूशन कम हुआ तो गैसेस बाहर होने लगी। जो आपका रिएक्शन हमने पढ़ा था वो रिवर्स में चलने लगा, गैस प्लस लिक्विड सोल्यूशन दे रहा था, वो रिएक्शन जो बैकवर्ड चलने लगा, तो आपका गैस जो है वो बाहर निकलने लगेगा। बट जो हीलियम होती है वो बहुत स्मॉल गैस होती है, तो ये आपका जो वेन्स या कैपिलरीज है वहाँ पे से बेंड्स या स्टॉपेज या बैरियर नहीं क्रिएट करेगी, ठीक है, जबकि ये नाइट्रोजन जो आपका कैरी कर देगा क्योंकि ये बड़ी साइज है। तो इस वजह से ये जो है हीलियम वाला एडिशन करके हमने क्या किया, बैंड्स को प्रिवेंट कर लिया, ठीक है। तो एक और आ जाता है आपका लंग्स वाला, जो आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, ठीक है, जैसे आप पहाड़ों पे चले गए तो क्या होता है, ऑक्सीजन की आपको कमी होती है, ऑक्सीजन कम होने लगता है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऊपर जाके जो होता है वो आपका प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन का जो एयर में था सॉल्युबिलिटी वो कम हो गया, ठीक है, प्रेशर कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द एटमॉस्फेयर कम हुआ, इसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ऊंची पहाड़ियों पे या हाई माउंटेन एल्टीट्यूड्स पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, एनॉक्सिया हो सकता है, एनॉक्सिया का कॉज है, ठीक है। बट क्या होता है, कुछ दिनों में अगर आप 15-20 दिन वहाँ 10 दिन रह जाते हो, हिल एक्लेमेटाइजेशन आपने पढ़ा होगा कारगिल वॉर वगैरह में जवानों को कराया था, तो वो ज़्यादा उनको हो नहीं पाया था बेसिकली, तो वहाँ कई सोल्जर जो है एनॉक्सिया की वजह से नीचे गिर गए थे, मतलब जमीन पे गिर गए थे, बिकॉज उनको ऑक्सीजन की जो है वो कमी हो रही थी। तो आप हिल एक्लेमेटाइजेशन कराते हो, 10-15 दिन वहाँ रहते हो, तो ये चीज़ जो है वो आपकी नॉर्मल हो जाती है, आप लेस ऑक्सीजन में सर्वाइव करना चले जाते हो, सीख जाते हो। बट हमारे कंसेप्ट से हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो एनॉक्सिया जो है वो क्या होती है, बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन कम हो जाता है, प्रेशर कम होने की वजह से, इसलिए हमें जो है बस ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, ठीक है। थैंक यू।